मैं इस ईवान की वसातत से हार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई आए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। जनाब आला, मैं आता हूँ फिर दोबारा। मैंने जिक्र किया बुनियाने मरसूस का। बुनियाने मरसूस का जो मार्का हुआ और जिस तरह पाकिस्तान को फतह हासिल हुई, उससे बहुत सारे, एक तो बैरूनी महाज पे हमें फ़वाइद हासिल हुए, कौम का इज्जत और वक़ार जो है वो बुलंद हुआ, और एक कंपैरिजन लोगों को मिला, पाकिस्तानी कौम को मिला कि आज से चंद साल कबल जब अभिनंदन आया था तो कमेटी रूम नंबर 2 में एक मीटिंग हुई थी और 1.5 घंटा हम वहां पे बैठे रहे कि वजीर आज़म साहब आए उस वक्त के और कोई फैसला हो। लेकिन उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उनके दरमियान मशवरे अलहदगी में होते रहे इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी इमारत में। लेकिन उन्होंने जहां सारी की सारी पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेड थी, असद कैफ साहब भी वहां, रूद की कमी है। जो ये ख्वाब देख रहे थे वो ख्वाब इनके मिसमार हो गए, बलिया मेट हो गए, मट्टी में मिल गए। ये कौमी हमीयत की, कौमी इज्जत की जो है एक इंसल्ट थी कि कहना जी हम जंग नहीं लड़ सकते। और फिर सीसा पलाई हुई दीवार बन के हमने दिखाया, हमारे फौजियों ने दिखाया, जिसको ये 24 घंटे जो है, जो इनके इंटरनेशनल जो वॉरियर्स हैं, साइबर वॉरियर्स जो हैं, वो उनको गालियां देते हैं उसके ऊपर, सोशल मीडिया को, अमेरिका, यूरोप, जब दुबई, फलां आइडेंटिफाइबल लोग हैं जो उनको गालियां देते हैं हमारी अफवाज को, जिन्होंने दुनिया की तारीख में, जंगी तारीख के अंदर नया बाब रकम किया है। 5 गुना बड़ा मोदी का जो गरूर जो है मट्टी में मिला दिया। उन्होंने जिन्हें अपने मुल्क जुतियां पै रही ने, उन्हीं जुतियां तो असं भी नहीं मारिया ही उन्होंने। जनाब स्पीकर, इनसे पूछें कि ये उस वक्त किसके साथ खड़े थे जब आजमाइश का लम्हा इस कौम पे आया था, जब हमारी फिजाओं के अंदर जो है हमारे शहीन जो है ललकार रहे थे दुश्मन को, जब हमारी सरजमीन के ऊपर, हमारी सरहदों के ऊपर हमारे जवान जो है, फौजी जवान ललकार रहे थे उनको, हमारे पानियों में वो आए, रुख किया हमारे पानियों की तरफ उन्होंने, लेकिन हमारी बहरी अफवाज का इरादे देख के वापस चले गए, लौट गए। वक्त है कि हम अपनी मईशत को, जनाब स्पीकर, उसी तरह मजबूत बनाएं जिस तरह हमारी फौज अल्लाह के फजल से मजबूत है। उसी तरह इरादे हमारे बुलंद हों जिस तरह हमारी फौज के और हमारी कौम के इरादे बुलंद हैं। हम कॉन्टिन्यूसली एक जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। फॉर 2 years, पिछले 2 साल के अंदर, कई सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर 700 हमारी फौजी जो है हमारे शहीद हुए हैं, हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं। हमारा एक सूबा जो है उसके कई इजला जो है इस वक्त दहशतगर्दी की जो है
का टारगेट बने हुए हैं। बलूचिस्तान टारगेट बना हुआ है। ये सारे, चाहे वो टीटीपी है या बीएलए है, ये सारे के सारे जो है ये हिंदू के एजेंट हैं। मैं हिंदू लफ्ज मैंने गलत इस्तेमाल किया, भारत के एजेंट हैं। ये उनकी जंग लड़ रहे हैं हमारी सरजमीन के ऊपर। और कोई शख्स जो है एक रत्ती भर भी उनके साथ जो है तो हमदर्दी रखता है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। सियासी हल जरूर होने चाहिए, सियासी मसलों के हल सियासी होने चाहिए, लेकिन अब जब हल ढूंढे और उसके आपके पीछे जो है भारत खड़ा हो, तो जनाब स्पीकर वो तो हमारे अजली और अबदी फिर दुश्मन है वो लोग, चाहे वो बलूचिस्तान में है या केपी में है या पंजाब में है या सिंध में, ये कहीं भी है। पाकिस्तान की वादत जो है वो हमारा मतमय नजर और हमारा मकसद है अव्वल और आखिर, और हमेशा रहेगा ता क़यामत रहेगा। मैं रोजाना देखता हूं, आती हैं फ्लैब, आपको भी आती होंगी, जितने यहां पे लोग बैठे हुए हैं कि ट्रांसफर करा दें, फलां करा दें, ये करा दें, वो करा दें, बलूचिस्तान नहीं जाना, फलानी जगह नहीं जाना, फलानी जगह। हमारे फौजी बैठे हुए ना, ईद के दिन भी पहाड़ियों की चोटियों में बैठे हुए थे, सियाचिन पे बैठे हुए थे। मेरे पास दफा का महकमा, मेरे पास तो कभी कोई सिफारिश नहीं आई कि हमारे बच्चे को फलानी जगह जो है सियालकोट की छावनी में लगा दो या कराची की छावनी में लगा दो, सियाचिन से उठा के और ट्राइबल एरिया से उठा के। उनके कमिटमेंट देखें और हमारे सिविलियन जो है उनके कमिटमेंट देखें। सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी इसको कहती है बलूचिस्तान नहीं जाना। ये प्रमोशनें हुई है ना 20 से 21, 19 से 20, 21 से 22 जो है, कोई तैयार नहीं बलूचिस्तान नहीं जाना। वो जो बच्चे हैं, लेफ्टिनेंट हैं, कप्तान हैं, सिपाही हैं, हवालदार हैं, सूबेदार हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। उनके अजीजो कारब नहीं है। ये मुल्क चलाना है, सबकी कमिटमेंट जो है वो मैचिंग कमिटमेंट होनी चाहिए। ये दहशतगर्दी की जंग इंशाअल्लाह ताला हम इस पे भी, जिस तरह हमने भारत के खिलाफ जंग जीती है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। हम एक एक चप्पे का इस वतन अजीज की मट्टी का दफा करेंगे। हमारे बच्चे जो हैं वो खून से दफा कर रहे हैं। आप हौसले देखें, जब मैयतें आती हैं शोहदा की, उनके हौसले देखें, उनके वालदैन के, उनके अजीजो कारब के हौसले देखें। और मैं फिर फिलिस्तीनियों की बात करता हूं, फिलिस्तीनियों के हौसले देखें। वो परसों एक मां जो है अपने बच्चे की, जवान बच्चे की, पैरामेडिक था, उसकी मैयत से लिपट के कह रही थी कि मेरे बच्चे तुम्हें मुबारक हो, मुझे तुम पे फख्र है कि तुमने क़यामत के दिन जो है मेरा सर जो है ऊंचा करती है। कौमें इस तरह बनती हैं, इस तरह कौमें बनती हैं, इस स्पिरिट से बनती हैं। एक शख्स की पूजा से नहीं बनती, और उस शख्स की जिसको ड्राई क्लीन करने को भी कोई तैयार ना हो। इन सबसे अकेले अकेले पूछ लें, आपको बताएंगे वो क्या कि वो क्या है। अकेले अकेले पूछना, नहीं अकेले अकेले पूछना, पब्लिक के लिए नहीं पूछना। जनाब स्पीकर, मैंने जी नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक जी, बात कीजिए ख्वाहिश साहब जी, नो क्रॉस टॉक जी।
और चौधरी साहब उन्होंने किहड़ी शर्म आ जानी है तुहाडे कहण नाल या ते शर्म आनी है ना ते फिर ते तुसीं गल करो जी चौधरी साहब प्लीज ऑर्डर इन द हाउस जी और थिंदे Order in the house. थिंदे लोग ने इन्हां नूं शर्म नहीं आनी जी जी ख्वाहिश साहब जहाँ पे स्पीकर मैंने एक डेकोरम में तकरीर कर ली है। अब मेरा पैर जो है पुशल पे आ गया है तो मैं समझता हूँ मेरा ख्याल है कि मैं वाइंड अप करूँ। आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि जिस तरह ये बजट के दिन है इस मुल्क के अंदर जितना टैक्स चोरी होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 300 अरब रुपया तंबाकू का टैक्स चोरी होता है, 2800 अरब जो है हमारा सेल्स टैक्स बाजारों का जो है वो चोरी होता है। मैं 2-3 ही आपको फिगर दूं, सैकड़ों अरब जो है टायरों के ऊपर और स्टील की इंपोर्ट पे होता है। आप मुझे बताएं कि इंपोर्ट माल मुल्तान हुआ है, क्लियर भी नौशहरे होता है, क्यों होता है? माल इंपोर्ट हुआ है कहीं हैदराबाद में, कहीं सियालकोट में, कहीं और जो क्लियरेंस उसकी जो है वहां पे होती है। सर हमारे एफबीआर ने बड़ा क्वांटम जंप लिया है रेवेन्यू रिकवरी के लिए, बड़ा क्वांटम जंप लिया है। हमें किसी कर्जे की जरूरत नहीं है, हमें किसी बैरूनी हेल्प की जरूरत नहीं इंशाल्लाह रहेगी अगर यहां पे टैक्स की कलेक्शन जो है वही 50% जो है कम से कम जो ठीक हो जाए। आप कराची पोर्ट ट्रस्ट को वहां पे चले जाए पोर्ट, आप इतनी होशरुबा दास्ताने में सुनेंगे वहां पे जो अप्रेजर जो है उन्होंने आगे 12-12, 18-18 बंदे रखे हुए हैं प्राइवेटली जो अप्रेजिंग करते हैं, उनको वो अपनी रिश्वत में से तनख्वाहें देते हैं। ये एक लंबी दास्तान है। मैं आप अगर किसी वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहें या एफबीआर को कहें कि इस हाउस को आके ब्रीफ करें कि यहां पे टैक्स किस तरह चोरी हो रहा है। इस वक्त सिगरेटों के लोग जो है आजाद कश्मीर में जो है वो फारग हो गए हैं, जो सिगरेट इलीगल बनाते हैं, हर महीने नया ब्रांड लेके आते हैं। केपी में अभी भी जारी है। मोहतरम असद कैस साहब को सबका पता है। वो लोग जो हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, उनकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो पूरे का पूरा आजाद कश्मीर का जो है इलेक्शन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं ताकि जो है उनके दोबारा वहां पे हाइड आउट्स आ जाए जहां पे जाली सिगरेट बनते हैं। ये मैं उन सिगरेटों की नहीं बात कर रहा जो इंपोर्ट होते हैं, या मेरा मतलब है डन है या ये है वो है, वो जो बाहर से आता है पूरा पूरा कंटेनर निकल जाता है। ये यहां पे हर महीने उसका नया नाम रखा जाता है उन सिगरेटों का, और हमारी सियासत के ऊपर उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। हमारी बरादरी में बहुत लोग उनके आगे बिके हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। चाइना से हमारी जो इंपोर्ट होती है उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर लॉस है हमारा। वहां पे हमारे लोग जो है खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने अपनी कीमत की कंपनियां बनाई हुई है, वहां से बाय करते हैं, चाइना से बाय करते हैं, वहां लोकली बाय करके एक्सपोर्ट जो है उनकी अपनी कंपनी करते हैं नए डॉक्यूमेंट्स बना के, और उसके ऊपर जो है हजारों अरब ड्यूटी जो है वो उसका लॉस होता है। आप अपने मुल्क को सॉल्वेंट बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी ईमानदारी की जो है ना वो भी तरौंका ला दो जनाएगा, आप सॉल्वेंट हो जाएंगे, विद इन 1 ईयर सॉल्वेंट हो जाएंगे अगर यहां पे ड्यूटी जो है। और उसका फायदा क्या होगा कि आप आम आदमी को रिलीफ दे सकेंगे, आम आदमी को रिलीफ दे सकेंगे, क्योंकि चोरों की जेबों से आप पैसा निकालेंगे जिससे लेकिन आप चोरों की जेबों से अभी उस तरह पैसा नहीं जिस तरह निकलना चाहिए, ताकि वो आम आदमी पे खर्च हो सके, उसको रिलीफ मिल सके, उसकी तनख्वाह बढ़ सके, महंगाई कम हो सके। आप हिसाब लगाएं, औकाफ की दुकान जो है या बल्दियाती इदारों की दुकान जो है, पंजाब की मैं बात करता हूं, 5,000 रुपया किराया, 6,000 रुपया किराया, साथ वाली दुकान जो प्राइवेट है 50,000 रुपया किराया। और अच्छे
वी जस्ट हैव टू कलेक्ट इट। आप बैठे थे पीएससी में जब वो कौन से चेयरमैन, इशफाक साहब थे मेरा है चेयरमैन, उन्होंने आपके सामने कन्फेस किया था कि $3 अरब की जो है इंपोर्ट की ड्यूटी में जो है वो घपला है चाइना से जो इंपोर्ट होती है। आप गवाह हैं इस बात के। $3 अरब। आप बहस करवा लें किसी दिन इस सारे टॉपिक के ऊपर कि हमारे यहां पे जो है रेवेन्यू किस तरह चोरी होता है, या स्टेट के जो रिसोर्सेज जो है उनको किस तरह कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, फ्रॉम विद इन ठीक हो जाएगी। आपको फ्रॉम विदाउट IMF या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें करप्शन के खिलाफ, रेवेन्यू लीकेज के खिलाफ भी बुनियादी मरसूस की जरूरत है। उसके खिलाफ भी जिहाद होना चाहिए। ये लोग जो 2-2, 3-3 नस्लों से जो है टोबैको की मोनोपोली है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोनोपोली है, चोरी के ऊपर मोनोपोली है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही है, टायरों पे है, स्टील पे है। एक लामतनहाई सिलसिला है। मैं फिगर्स के गोरख धंधे में नहीं पढ़ना चाहता था। मैं आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट द प्लेसेस और the sectors where there is massive leakage. हमारे FBR के चेयरमैन जो हैं, मैं ज़ाती तौर पे मुझे उनका एक्सपीरियंस है, इज एन आउटस्टैंडिंग ब्यूरोक्रेट। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। हिमालयन जो है वो चाहिए, एफर्ट चाहिए इस मुल्क में जो है टैक्स की चोरी को रोकने के लिए और वेस्ट को रोकने के लिए। हमें थ्रेट है कि इंडिया पानी बंद कर देगा। मैं चिनाब के पास रहता हूं। चिनाब जहां से दाखिल होता है पाकिस्तान की सरहद में, मैं वहां से कुछ, मेरा शहर जो है वो 20-22 किलोमीटर है। एक दिन जो है वो 35,000 क्यूसेक पानी आ जाता है, दूसरे दिन जो है वो 5,000 आता है, 3,000 आता है। वो ऑलरेडी इस हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने छुट्टी के दिन जो है प्रोग्राम बनाया होता है नहर पे जाने के लिए, इसलिए मैं चेक करता रहता हूं। वो ऑलरेडी इस हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं। वी हैव टू बिल्ड रेजर्वॉयर्स। हमें पानी की वेस्टेज जो है रोकने की जरूरत है। यहां पे 10 मिनट्स जो है सारे चैनल्स के ऊपर बाइंडिंग है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट की जो है एड्स दें, नहीं देते। जब तक वो नोट, मेरा मुनु नोट दिखाओ, मेरा मूड बनाओ, उस पे अमल करते हैं सारे। नहीं, साफी के जड़े कहने समान तो आए थे ना, साढ़े वड्डे मंगल दे बंदे कहने जो जिंदे भैड़े चंगे असी हैं उन्डे भैड़े चंगे हो जी। साफी जड़े जी साहब। जनाब स्पीकर, मैंने कोशिश की है। कल कहा गया था कि 2 करोड़ बेरोजगार हैं। 1 करोड़ तो जो नौकरियां इन्होंने दी वो बेरोजगार में शामिल हुए हैं। अगर ये नौकरी दे देती हो सकता है ये 2 करोड़ की जगह 1 करोड़ हमारे जिम्मे लगती। मैं सर याददाश्त के तौर पे उमाल है न